वो नंबर बढ़ता है, यहाँ से वो नंबर बढ़ता है। प्रोफेसर सनाउल्लाह शाह तो मैंने हाल ही यूनिवर्सिटी कश्मीर के साथ एक डायबिटीज का एजुकेटर का प्रोग्राम शुरू किया है। पहला बैच खड़ा हो गया है। वो हम किसी इनको डिग्रियां देके हम उनको फील्ड में डालेंगे ताकि वो लोगों को समझाए डायबिटीज क्यों होती है, और जिनको डायबिटीज हो गए उनको अच्छा इलाज, अच्छा तरीका कंट्रोल करने का सिखाएंगे। वो दूसरी चीज। तीसरी चीज, स्किम्स को ये भी चाहिए हम सोसाइटी के साथ जुड़े, मीडिया के साथ जुड़े, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, सोशल हेल्प ग्रुप्स, एनजीओस, उनके साथ या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं उनके साथ जुड़े। हम डायबिटीज के स्क्रीनिंग कैंप करें, एजुकेशन कैंप करें, अवेयरनेस कैंप करें ताकि हमारे पब्लिक के ये अच्छी मैसेज जाए, वो अपना हेल्थ लाइफस्टाइल ठीक करें, और जिनको डायबिटीज है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर एडवाइस लेने के लिए तैयार हो जाए। शुक्रिया। अक्षर आओ में अत पे याद ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला। हमेशा घर में भी आप कोई सॉफ्ट जो स्लीपर या होगा कुछ वो पहन के फिरना है, नंगे पैर नहीं फिरना। में डॉक्टर साहब थवान तुमसे खियो आप टाइम बात की कोशिश में बात जरूरी या यल्जन अकिस पेशेंटस या एक आम इंसान लगभग 25 कैलोरीज दोस अगर कहूं त कहीं अप्रोक्सीमेटली 25 कैलोरीज ही नीडेड मगर इंसान पर सु कैलोरीज हिसाब से वातावरण इस 800 पे फिर ये डायबिटीज कंट्रोल करने खातिर now hand over the mic to our chairperson. Thank you, Dr. Malik. Introduction is probably the professor and head department. इन्फेक्शन शुरू गसान वैसे आसान शुगर बेमार आसान अमिस मज इम्यून सिस्टम ये वनान यह कम आसान कॉम्प्रोमाइज्ड आसान किडनी खतर या बाकी साइड इफेक्ट मेंटेन हेको करित यूजुअली टाइप 2 पेशेंट्स गसन किडनी प्रॉब्लम देयर इज एनी वैक्सीन अवेलेबल व्हिच वी कैन गिव टू पेशेंट्स विद कंट्रोल डायबिटीज का छे वनान यूथ ऑनसेट गो अगर कइसे वोस आसे 50 कम एमिस गो डायबिटीज किडनी कॉम्प्लिकेशन तुम ज्यादा स्ट्रेस दिवान तुम ज्यादा फोकस थवान तुम ज्यादा चांस किडनी खराब होने तो तुम वेरी लेट मिसाल 90% किडनी खराब By this we just have all Ramesh में आदत फॉलो ना ऑन फेसबुक। आपने स्टार्ट में बोला कि डायबिटीज के दो कारण होते हैं, either lack of insulin or lack of insulin action. If insulin is lacking, you have no option but to start. Type 1, those who have insulin deficiency is no substitute. Yes. लेकिन उस वक्त डॉक्टर साहब कंप्रोमाइज करते हैं कि असल लाइफ अच्छी लाइफ चलते सर यू हैव टेक फूड में कितना कार्बोहाइड्रेट्स को कितने इंसुलिन यूनिट चाहिए। PCOS, PCOD and thyroid related problems. You both be you Instead of 4 doses we give them 2 doses, 1 dose. It depends on the patient's condition. Because initially उनकी insulin deficiency पूरी नहीं होती है, so they may be able to who are the integral part of every doctor. Will be discussing about ICMR INDIME study with a brief overview. Why did we need this study? तो पहले मैं खुश आमदेद करता हूँ सारे पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट्स, केयर गिवर्स को। उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स। आज के दिन आपको जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और WHO एंड अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, ये 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो डायबिटीज़ के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोग्राम्स मैनेज करते हैं, और इसमें पूरी दुनिया की सरकारें जो है वो भी इनके साथ कोऑपरेट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूशंस, ताकि लोगों को डायबिटीज़ के बारे में पता चले। मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। ये खाली आजकल डायबिटीज़ प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पूरी तरह से देखेंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का मतलब है जिनको बोलते हैं लोअर एंड मिडिल इकोनॉमी ग्रुप, या हम जिनको गरीब या पिछड़े हुए देश बोलेंगे। उन ममालिक में ये बीमारियां ज़्यादातर लागू हैं।
हमें ख्याल लगता है कि अमेरिका, यूरोप, जिनके पास खाना पीना अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, उनको ये बीमारियां हैं। नहीं, ये ज़्यादा लाहक होते हैं उन इलाकों में जिनमें अभी तक पूरी तरह सहूलियात अवेलेबल नहीं है। ये हमेशा है, ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, आमदनी नहीं है, लेकिन बीमारियां ज़्यादा है। इन बीमारियों को हम लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। और ये बहुत बड़ा झुंड है बीमारियों का। डायबिटीज़ उनमें टॉप है, फिर उसमें हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, फिर उसमें बोलते हैं हम तीसरी चीज़, परसों मंडे को आया वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, कुछ दिन पहले था ओबेसिटी डे, उससे पहले था मेंटल हेल्थ डे। तो अगर हम इनको देखेंगे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, ओबेसिटी, लिवर डिजीज, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एंड मेंटल हेल्थ एंड सो मेनी अदर डिजीज। सो बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन्फेक्शन से नहीं होती, इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। अगरचे हमारे मुल्कों में अभी इन्फेक्शन भी होते हैं, अगर हमें अभी न्यूट्रिशन की कमी, डेफिशिएंसी की वजह से भी डेथ्स होती है, लेकिन अब हमें ये नया सेटअप ऑफ बीमारियां आया है, इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और इन सारी बीमारियों का वजह है जो है, ये वही वजह है जो डायबिटीज़ को करता है। अगर हम डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स को देखेंगे, ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स है मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेस। अगर हम एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे, लिवर डिजीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, ओबेसिटी भी ख़त्म हो जाएगी, मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा, हमारे पास हार्ट डिजीज़, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कम हो जाए, स्ट्रोक भी ख़त्म हो जाएगा, हाइपरटेंशन भी और डायबिटीज़ भी। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम आज के दिन डायबिटीज, ये जो आज का प्रोग्राम है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ शारिक साहब को, रियाज साहब को। आज 14 नवंबर है, आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इसलिए मनाया जाता है कि हमें डायबिटीज़ के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एक कॉमन मैन को, वो पता चले। क्योंकि डायबिटीज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमें इसका थोड़ा तदारुक करना है। जब हम इसको ज़्यादा जानेंगे तभी हम कोई करेक्टिव मेजर कर सकते हैं ताकि डायबिटीज़ से हम बच सकें। तो जैसा कि अभी अंदर भी डिस्कस हुआ कि जो डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी अभी कॉमन हो रहा है, इसके बहुत सारे वजह है। एक तो यहाँ हमें लेट मैरिज होती है। पहले के ज़माने में 20 साल के बाद ही शादी होती थी, बच्चे होते थे, लेकिन अभी जो एवरेज एज एट मैरिज है वो 32 है। तो एज भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा जो ये डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि वज़न सबका ज़्यादा है, मैक्सिमम लोगों का वज़न ज़्यादा है, वो भी एक डायरेक्ट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी का। सो ये चीज़ें हमें जाननी है ताकि हम अपना खाना ठीक से खाएं, उतना खाएं जितना हमारा फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, वेट ना बढ़ाए, फ़िज़िकली एक्टिव रहे। और ये चीज़ें करने से ओवरऑल जो डायबिटीज़ का प्रेवलेंस है, डायबिटीज़ हमारी कम्युनिटी में कुछ हद तक कम हो सकता है। और जब भी कोई भी प्रेग्नेंट हो, पहले डॉक्टर के पास जाके उसी टाइम शुगर का टेस्ट करना चाहिए ताकि ये पता चले, कहीं हम उसको पता ही नहीं है उसको शुगर है, तो अगर उसकी वजह से फिर बच्चे में जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हम बचा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि हमें पहले से ही पता होना चाहिए हमें क्या करना है, और अब जितना हम फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। ये चीज़ बहुत ही अहम है क्योंकि हमें पता है किस किस चीज़ से हम डायबिटीज़ से किसी हद तक बच सकते हैं, लेकिन वो हम कम्युनिटी में नहीं ला सकते। इसकी वजह से हमें टारगेट करना चाहिए, कॉलेज करने चाहिए, स्कूल्स करने चाहिए, तो जहाँ भी ये बेसिक एक जनरल नॉलेज टाइप ऑफ थिंग होना चाहिए। आज जब हम सुबह में घर से निकला तो मेरे बच्चे ने पूछा आज क्या है, मैंने कहा डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ क्या है? मैंने कहा ऐसे होता है। क्यों होता है? मोटापा बढ़ा है। तो इसी तरह से हमें सबके साथ ये जितना हमें डायलॉग करेंगे कम्युनिटी में उतना अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली हॉल से हमें बाहर निकल के कम्युनिटी में जाके ये चीज़ें, इसमें जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो देनी है। Taking havoc on both on the patients as well as the health